दोस्तों पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट फिल्म कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी ली। अब इस वीडियो में हम फिल्म की जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग का जो बेसिक होता है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी नए व्यूवर्स हैं उनके लिए भी, जो लाइटिंग के बारे में सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उनके लिए भी, तो आखिर तक ज़रूर देखना। मैं रुद्रा आपका स्वागत करता हूँ आर्यन्स फिल्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लाइटिंग का सबसे बेसिक क्या होता है कि लाइटिंग क्यों की जाती है। देखिए क्या होता है कि कोई भी फिल्म या सीन का जो इंटेंस होता है, उस इंटेंस को दिखाने के लिए, या जो स्टोरी है उस स्टोरी टेलिंग को अच्छी तरह से पोर्ट्रे होने के लिए, ऑडियंस को अच्छी तरह से उस कैरेक्टर की या उस सीन की मेंटलिटी या उसकी जो भावनाएं होती है वो समझ में आने के लिए, उन्हें इन्हांस करने के लिए अलग अलग तरीके की लाइटिंग की जाती है। और ये लाइटिंग उस सीन का, उस फिल्म का मूड क्रिएट करती है। तो इस लाइटिंग से क्या होता है कि अच्छे तरीके से उस जो कैरेक्टर का मूड है या फिल्म का जो मूड है उसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है कि ऑडियंस भी वो फील कर सके, इसलिए वो डार्क लाइटिंग, या आप जब देखते हो कोई थ्रिलर फिल्म में तो उसमें हमेशा डार्क लाइटिंग होती है, कॉमेडी है तो कलरफुल होती है। तो उस फिल्म के हिसाब से लाइटिंग की जाती है और उसके हिसाब से उसमें जो कलर पैलेट है वो यूज़ किया जाता है, उसी हिसाब से लाइट भी सेट की जाती है। अब सबसे पहला मुद्दा आता है कि लाइटिंग में सबसे बेसिक क्या होता है, की लाइटिंग। की लाइटिंग यानी कि जो मेन सोर्स होता है किसी भी फ्रेम में, जो मेन लाइटिंग का सोर्स होता है उसे की लाइटिंग कहते हैं। अब ये की लाइटिंग क्या होती है कि जब वो मेन सोर्स किसी भी सीन में, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड, राइट साइड से, यहाँ से अगर मेरे ऊपर एक लाइट दिया तो की लाइटिंग हो गई। लेकिन अब ये की लाइटिंग से क्या होगा कि इस साइड मेरे शैडो क्रिएट होंगे। अगर वो शैडो क्रिएट होते हैं तो उस शैडो को कम करने के लिए एक और लाइट लगाया जाता है और उससे शैडो कम हो जाते हैं। उस लाइट को कहते हैं फील लाइट, जो सेकेंडरी लाइट होती है। पहली लाइट होती है की लाइट, दूसरी होती है फील लाइट, और सबसे ज़रूरी और तीसरी लाइट होती है बैक लाइट, जो पीछे से दी जाती है। जैसे यहाँ ये पीछे छोटी सी एक लाइट दिख रही है आपको वॉल पर, तो उसी तरह से वो डायरेक्टली कैरेक्टर पे बैक लाइट दी जाती है। और वो क्यों दी जाती है, क्योंकि कैरेक्टर को किसी भी बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए, उस पर जो फ्रेम में जो डेप्थ है वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए बैकलाइट दी जाती है। बैकलाइट से क्या होता है कि हमें वो डिस्टेंस जो होता है कैरेक्टर और जो पीछे वॉल है, इसके अंदर, मेरे और इस वॉल के अंदर जो डिस्टेंस है, इस लाइट की वजह से आपको शायद दिख रहा होगा। तो उसी तरह से जो डेप्थ होती है वो डेप्थ दिखाने के लिए बैकलाइट यूज़ किया जाता है। और इसे ही, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर 3 पॉइंट लाइटिंग बनती है। 3 पॉइंट लाइटिंग यानी कि की लाइट, फील लाइट और बैक लाइट। इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों लाइटिंग का उपयोग करके फिल्म या सीन को डिज़ाइन किया जाता है। और क्या होता है कि उसके बाद जो सबसे, कभी कभी हम जो नाम सुनते हैं कि प्रैक्टिकल लाइटिंग हुई, नेचुरल लाइटिंग हो गई, तो वो सारे इसी हिसाब से होते हैं। लेकिन इनमें यानी कि की में और जो फील लाइट में, इनमें जो रेशो होता है, जितना हाई रेशो है उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट तैयार होगा। अगर एकदम हार्ड की लाइट मेरे ऊपर है तो उससे बहुत ज़्यादा हार्ड शैडो क्रिएट होंगी। अगर इतनी शैडो क्रिएट होती है और यहाँ से फील लाइट बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट तैयार होगा, तो उससे एक मूड क्रिएट होता है। तो सीन का और फिल्म का मूड समझकर उस तरीके से उनका रेशो रखा जाता है, की लाइटिंग का और फील लाइटिंग का। और उसी तरह से जब फील लाइट की लाइट के बराबर दिया जाता है, यानी कि न्यूट्रल किया जाता है, तो वो नेचुरल लाइट की तरह दिखता है, इवन दिखने लगता है, तो वो नेचुरल लाइट की तरह काम करता है। दोस्तों ये सबसे बेसिक है कि की लाइट, फील लाइट और बैक लाइट, इन लाइट का उपयोग करके आप अलग अलग सीन जो है आप उसे डिज़ाइन कर सकते हो। आप कैरेक्टर को या जो सीन है, फ्रेम है, उसे डिज़ाइन कर सकते हो। और एक सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है कि जब, अब क्या हम देखते हैं कि कलरफुल जो लाइट होती है वो यूज़ की जाती है। अलग अलग कलर की लाइट हम फ्रेम में देखते हैं। हम जब फिल्में देखते हैं अब, तो उसमें अलग अलग कलर दिखते हैं, ग्रीन या ब्लू कलर होता है और वार्म कलर होते हैं। तो ऐसे अलग अलग कलर की लाइट यूज़ करके भी सीन अच्छी तरह से किया जाता है, सीन का मूड अच्छी तरह से क्रिएट किया जाता है, एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। लाइटिंग के लिए ऐसी सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। और आपने कभी देखा होगा कि कोई थर्मोकॉल या बाउंस बोर्ड है, उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट किया जाता है।
तो हर सीन को जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से लाइट दिया जाता है और उसे फील देने के लिए, किसी हार्ड लाइट से फील देने के लिए वो किया जाता है। अगर कहीं शैडो आ रही है तो उसे मिटाने के लिए वो लाइट रिफ्लेक्ट किया जाता है, रिफ्लेक्टर और अलग छोटे मोटे लाइट उस तरीके से किसी सीन का मूड क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और आप सीन में जब देखते हो कि सीन में कुछ लाइटिंग दिख रही है, पीछे कुछ प्रॉपर्टी या टेबल लैम्प रखा है तो वो जल रहा है, तो उसे प्रैक्टिकल लाइट कहते हैं। कि जब हमें जो फिल्म की लाइटिंग होती है वो दिखती नहीं है कि कहाँ से लाइट आ रहा है, क्या किया है, वो लाइट नहीं दिखते हैं हमें कभी। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइट में क्या होता है कि लाइट हमें फ्रेम में दिखते हैं कि वहाँ लाइट है, वो फ्रेम में यूज़ किए जाते हैं प्रैक्टिकल लाइट के तौर पर। जैसे हमारे घर में टेबल लैंप होता है तो टेबल लैंप तो होगा ही घर में, तो उसे दिखाना है तो उसे जलाकर जब वो बैकग्राउंड में दिखता है तो वो दोनों काम करता है। एक प्रैक्टिकल लाइटिंग का भी काम करता है और बैकग्राउंड में जो डेप्थ क्रिएट होती है उसके लिए भी वो अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, लाइटिंग आसान नहीं है। लाइटिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको लाइट किस तरीके से रिएक्ट करती है, लाइट किस तरीके से मूड क्रिएट करती है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। लाइट का जो रेशो होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से अगर हम रेशो रखेंगे फिल्म के लिए या किसी सीन के लिए तो ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग जो लाइट के इक्विपमेंट आते हैं उनके साथ अगर आप काम करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हर एक लाइट का अलग इम्पैक्ट होता है। सारे लाइटिंग का सबसे बेसिक यही होता है, की लाइट, फील लाइट और बैक लाइट। इन्हीं को यूज़ करके, इसी 3 पॉइंट लाइटिंग को यूज़ करके अलग अलग सीन को क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, हर फिल्म में, हर शॉर्ट फिल्म में, हर जगह जो भी वीडियो आप देखते हैं, जो प्रोफेशनल वीडियो आप देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, हर जगह इस टेक्निक का यूज़ होता है, 3 पॉइंट लाइटिंग का यूज़ होता है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइटिंग या अलग अलग तरीके की लाइटिंग होती है उसे यूज़ किया जाता है, प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है और अलग अलग कलर की, कलर टेम्परेचर की लाइट यूज़ की जाती है और उससे फिल्म का मूड इन्हांस किया जाता है। इस तरीके से इसे जो लाइटिंग होती है वो की जाती है। बेसिक यही होता है, इससे कोई चेंज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ा सेट है या बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है तो आपको लाइटिंग के बारे में आप तभी जान सकोगे जब आप उसे प्रैक्टिकली करोगे। लाइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप जब प्रैक्टिकली करके देखोगे 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, तो आपको धीरे धीरे हर वक्त आपको पता चलेगा कि लाइट कैसे रिएक्ट होती है। कम कैरेक्टर हुए तो किस तरीके की लाइटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा कैरेक्टर हुए तो किस तरीके की लाइटिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइटिंग किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, नेचुरल लाइट सोर्सेज जो होते हैं उसका यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, कितना कॉन्ट्रास्ट रखना चाहिए, कितना नेचुरल रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिकली करोगे तो सीख जाओगे। तो सबसे ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली ये टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिकली ये चेक कीजिए कि की लाइट, फील लाइट और बैक लाइट देकर आप प्रैक्टिकली वीडियो बनाइए। और अलग अलग मूड के, जब इंटेंस के लाइटिंग के लिए चेक करने के लिए अलग अलग मूड के आप उनका कॉन्ट्रास्ट रखिए, लाइट यूज़ कीजिए अलग अलग कलर के। उससे आपका क्या होगा कि नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि लाइट किस तरह से रिएक्ट करती है, तो किस तरीके की लाइट यूज़ करनी चाहिए। और जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आएगी या वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का मूड या इंटेंस कैसा है और इसे किस तरीके की लाइट यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, लाइटिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक था। जो 3 पॉइंट लाइटिंग होती है ये सबसे बेसिक होती है, की लाइट, फील लाइट और बैक लाइट। इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इसे यूज़ करना, प्रैक्टिकली करना। मैं अगला वीडियो अलग अलग लाइटिंग की जो टेक्निक होती है, जैसे प्रैक्टिकल लाइटिंग हुई या नेचुरल लाइटिंग हुई, तो वो किस तरीके से यूज़ की जाती है उसके ऊपर अगला वीडियो आने वाला है। तो उसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और अगर आप फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हो, फिर आपके कोई दोस्त सीखना चाहता है, उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। चलिए, मैं रुद्रा आपकी रज़ा लेता हूँ और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।